उम्रो यार, द न्यू बिगिनिंग. उम्रो यार सही बोल रही हूँ मैं, यही है? वैसे वो बताओ ना, अमरो है लेकिन लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं जो अमरो. असल प्रोनाउंसिएशन है इसकी, हाँ. जो जब ये वो था इसका था अम्र यार, अम्र. इसी वजह से उसका कैरेक्टर का नाम भी अमर है. हम लोगों के मुंह पे उम्रो यार चढ़ गया क्योंकि वो प्रोनाउंसिएशन हम वो सही बोलते नहीं, तो अब उम्रू उम्रू कहना शुरू कर दिया लोगों ने. एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, अमरो यार, लेकिन हम उम्रू यार कहते हैं, तो वो उम्रू यार बन गया. जी. तो इस ईद पर वो कहते हैं ना, इंतज़ार होता है, और ईद पर ऐसा मौका होता है कि सबके पास टाइम होता है, और पैसे जो हैं वो हर किसी की जेब में होते हैं, चाहे कोई पान वाला हो, चाहे कोई दुकान वाला हो, चाहे कोई चूड़ी वाला हो. सो ईदियाँ होती हैं, और देखो पाकिस्तान में लोग ना ईद पे वैसे भी कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए होती है. और मैंने ये देखा है कि अच्छी फिल्म लोग चाहते हैं आए, पूछते हैं. अब हम भी लाइक जब उसके अलावा हम पूछते हैं कि यार कौन कौन सी फिल्म लगी हुई है, तो एक दिल चाहता है. हाल से इसके अलावा कोई और फिल्म नहीं है ईद पर. चार्म है ना वो देखना दोस्तों के साथ, फैमिली के, उसका नहीं खत्म हो सकता. हाँ, ये है. सब अपनी फैमिली, दोस्त और टोलियाँ की टोलियाँ जाती हैं ईद पर फिल्म देखने. सो आप लोग खुश हो जाएं, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त फिल्म ईद पर रिलीज़ होने जा रही है. उन्होंने बड़ा हार्डवर्क किया है. हार्डवर्क के साथ साथ बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है, और अलग अलग 15 अलग अलग मुल्कों से लोग इकट्ठे मिले हैं इस फिल्म को बनाने के लिए. कोई अगर फाइट मास्टर्स हैं, या अलग अलग टेक्नीशियन हैं, सेट डिजाइनर, इवन मेकअप आर्टिस्ट कनाडा से आए. तो मतलब वो इसलिए उन्होंने ली फैसिलिटी, वॉट एवर द वर्क, हम लोग के जो कैरेक्टर्स थे, इवन लुक टेस्ट हुए हमारी जितने भी हमने जो भी हमारे जो स्टंट थे वो हमने खुद किए. प्रैक्टिस करवाई थी उन्होंने, चोटें भी लगी थी काफ़ी लाइक बीच में. तो लेकिन अभी मुझे सुन के ये बड़ी खुशी हुई कि जैसे अगर जो भी स्पेशलिस्ट अलग अलग मुल्कों से बुलाए गए जिस भी काम के लिए, जो इस फिल्म में ज़ाहिर यूटिलाइज़ किए गए, उनकी वजह से हमारे पाकिस्तानियों ने बहुत सारा काम सीखा उनसे, हमसे जो प्रोफेशनल. वैसे एक चीज़ मैं वैसे बताऊंगी ऑन अ लाइटर नोट, वो जब सेट पर होते थे ना, तो हमारे जो अपने टेक्नीशियंस हैं, मतलब क्योंकि हम लोग क्या होता है कि अपने लोगों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और वो भी हमें फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं. तो ये वाइस वर्सा चल रहा होता है. उनकी वजह से सब कोई टाइम पर होता था. नहीं, मेरी बात कुछ और है. मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उनकी वजह से एक सीख मिली हमारे सीखने का. और अब वो नॉलेज यहाँ पे मौजूद है जी. यू नो, सबसे बड़ी बात ये मतलब अब ये है कि जितने हमारे जो लोकल हमारा सारा टैलेंट था, जिन्होंने उनके अंडर काम किया है, उन्होंने इतना सीखा. बिकॉज ये 2020 के एंड पे शूट हुई थी, तो उन्होंने इतना उनसे सीखा एंड दे यूटिलाइज्ड वो. अब आई गो टू सर्टन प्लेसेस, तो वहाँ पे वो लोग दे आर फ्लरिशिंग इन देयर फील्ड. मतलब वेरी स्मॉल एग्जांपल, व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर यासिर भाई, तो हम लोगों के एक फाइट कोरियोग्राफी थी जो करनी थी. यस. और वो जो फाइट कोरियोग्राफर आए थे, ही हैड वर्कड अंडर इयन. उन्होंने मुझे बताया कि हाँ जी मैं वहाँ पे था उम्रू पे, और ये सो एंड देन हमारी जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है मलाइका, शी इज़ डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब. और उन्होंने पाओलो के अंडर काम किया था. तो वो ऑल दीज जो जितने भी हमारा लोकल टैलेंट था, दे आर डूइंग सो वेल नाउ, बिकॉज उन्होंने सीखा और दे आर इम्प्लीमेंटिंग. अब ये देखिए पाकिस्तानियों को अगर सपोर्ट और उनको अगर अपॉर्चुनिटी मिले ना, तो वी शाइन. यस. भैया आप खाली एक्टर्स की बात ना करें, मैं तो डॉक्टर्स की भी बात करती हूँ. बिल्कुल. कि अगर डॉक्टर्स जो पाकिस्तान से पढ़ के गए हुए हैं, उन्होंने इतने हाथ साफ इतने हुए हुए उनके मजे से कि वो शाइन करते हैं पूरी दुनिया. पाकिस्तानी डॉक्टर्स आर द बेस्ट. स्टूडेंट्स की बात अगर आप ले लें, सो मैं खाली एक फील्ड की बात नहीं करूँगी, स्टूडेंट्स भी यानी अक्रॉस द बोर्ड. जब भी हमें मौका मिले और जब भी हमें सहूलत और जब भी हमें सपोर्ट मिलती है, वी डू वेल. बस ये चीज़ है, चाहिए कि हमारे मुल्क में बहुत अच्छा टैलेंट है, हौसला है, सीखने का भी शौक है. बड़े क्या है कि अगर थोड़ा सा उनको एक एज मिल जाए, कहीं से प्रॉपर उनको सिखाने वाले मिल जाए, तो वो फिर वो शाइन करते हैं, लाइक यू नो दे गो फॉरवर्ड. अच्छा, आप लोग वैसे ड्रामे देखते हैं, पाकिस्तान के ड्रामे फिल्में आपकी नज़र से गुजरते हैं कभी? आप ज़ाहिर बाहर होते हैं या आप लोग बिजी होते हैं, कभी मौका मिलता है आप लोगों को कुछ? बिल्कुल मुझे मिलता है. ख़ास तौर पर जब उस्मान का ड्रामा हो या मेरे भाई अली का ड्रामा हो, तो फिर मैं कंप्यूटर पे कम से कम यूट्यूब पे देख लेता हूँ. मेरा भी यही है कि वो
जब भी कुछ नज़र से गुजरता है तो मैं ज़रूर देखता हूँ, ख़ास तौर पे जब कोई दोस्त वगैरह हो ड्रामे में तो उन्होंने डायरेक्ट किया हो या प्रोड्यूस हाँ जी, किया हो या बिल्कुल। तो वो आप नोट करते हैं, तो याद रहते हैं नाम याद रहते हैं कुछ? देखो पाकिस्तानी ड्रामा जो है ना हमारे मुल्क का, जो भी आप कहें टीवी बड़ा है फिल्म से हमारे मुल्क में, तो ड्रामा की जो एक अट्रैक्शन या वैल्यू वो ख़त्म नहीं होती, वो तो हम भी देखते हैं ऑन एंड ऑफ। ऑब्वियसली टाइम का स्केड्यूल उस तरह से होता है, वी आर सम टाइम इन ट्रैवलिंग, तो मैं भी इसी तरह से इवन अपने भी ड्रामे फॉलो नहीं कर सकती, लेकिन लेटर ऑन उसको मैं देख रही होती हूँ यूट्यूब पे। अगर आपको पाकिस्तान में ड्रामा ऑफर हो, क्योंकि अभी तो आप फिल्म कर रहे हैं, तो आप ड्रामे में करेंगे एक्ट? मेरा क्राइटेरियन सिर्फ सिंपल होता है, गुड स्क्रिप्ट, गुड कैरेक्टर, उसके बाद बाकी चीज़ें मतलब वो पाकिस्तान में हो कुछ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर हमारे फील्ड में डिफरेंट चैलेंजेस हैं। आप स्टेज पे जाएंगे तो और चैलेंज है एक्टर के लिए, ठीक है, टेलीविज़न में एक और चैलेंज है, क्योंकि अब टेलीविज़न में चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि आपका कैरेक्टर आप स्ट्रेच करते हैं ओवर एपिसोड्स। फिर आपको समझना आना चाहिए कि अगर मैं सारा कुछ यहाँ दिखा दूंगा तो फिर यहाँ क्या दिखाऊंगा, ठीक है। फिल्म का एक अपना मजा है, आप 2 घंटे 3 घंटे में आप पूरी कहानी वही दिखाना, तो वो एक चैलेंज है हम लोगों के लिए कि वो असल में हम लोग एक्टर वैक्टर तो हैं, लेकिन हम लोग असल में स्टोरी टेलर्स हैं, ठीक है। तो जो स्टोरी जिस मीडियम में फिट होती है वो उसी में होनी चाहिए। जिस तरह आप एक पेंटर जो है वो कभी ऑयल में पेंट करता है, कभी वो वाटर कलर में पेंट करता है, कभी वो चारकोल में पेंट, इसका मतलब ये नहीं कि वो बाकी काम नहीं कर सकता, लेकिन वो चूज़ करता है कि ये कहानी मैं किस तरह से दिखाऊंगा तो लोग अप्रिशिएट करें। बिल्कुल बिल्कुल। सो सारी पूरी टीम मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाती है, और फिर वो होता है कभी कभार एक्टर्स बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे होते हैं मगर फिर वो वाली चीज़ निकल के नहीं आ पाती। कभी कभार ऐसा होता है डायरेक्टर्स बड़े अच्छे डायरेक्शन दे रहे होते हैं, स्टोरी बड़ी अच्छी लिखी होती है, और कभी कभार एक्टर उसको सही पोर्ट्रे नहीं कर पाता। सो इट्स टीम वर्क जो भी आप काम करते हैं, और लक भी बड़ी काउंट होती है कि लोगों को वो चीज़ कितनी ही मेहनत से बनी हो, लोगों को वो चीज़ पसंद आ रही है, नहीं आ रही है। टाइमिंग होती है एक फिल्म की रिलीज़ होने की, फिर आप किस तरह प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, आप अपना मैसेज किस तरह डिलीवर कर रहे होते हैं। कभी कभी होता है आप कन्विंस कर पाते हैं, कभी कभी नहीं कर पाते, तो इट हैपन्स। लेकिन यह है कि मुझे लगता है कि जब भी कोई डिफरेंट चीज़ बने, क्योंकि हम इस फिटर्निटी के हैं, आप मैं सब एक ही हमारी फील्ड है, तो हम आज इसका हिस्सा, हमें इसके कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते, ठीक है ना, ये हमें सिर्फ काम के मिलते हैं। बट वाई वी प्रोजेक्ट, बिकॉज ये एक ऐसी फिल्म है जिस पे पाकिस्तानी प्राउड करेंगे। जैसे मौला जाटरी लोगों ने सराही, उसको पसंद किया एक टेक्निकली, क्योंकि हम कहाँ वीक करते थे, हम टेक्निकली वीक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब एक टाइम आ गया कि हम एक स्टेप अहेड हैं, और हम अपनी चीज़ों को अच्छे से एग्जीक्यूट करके उनको और न्यू जनरेशन को कन्विंस कर सकते हैं। Send money anytime, anywhere in the world through most convenient SpeedRemit mobile application. Simply download mobile application. Sign up now and enjoy the 2 free transfers with best foreign exchange rates, most secure and fastest transfers, 24/7 customer support. Experience the convenience of SpeedRemit at your fingertips. Download SpeedRemit app now.